नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी दी श्रद्धांजलि। किसान बिल के विरोध में 38 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर सीजीपीसी भी उतरेगी सड़कों पर। पीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने काम किया ठप, आंदोलन की घोषणा। साक्षी में दुकान हटाने आई पुलिस से फुटपाती दुकानदार उलझे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के मानगो और आदित्यपुर के 2 लाभुकों को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 1 जनवरी 1948 को खरसवा में पुलिस की गोली से शहीद होने वाले आंदोलनकारी को याद करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी शहादत कभी जाया नहीं जाएगी। 1 जनवरी 1948 को खरसवा में आदिवासी आंदोलनकारियों पर पुलिसिया गोली चालन की घटना को लोग हर वर्ष 1 जनवरी को याद करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। अलग राज्य की लड़ाई और तत्कालीन बिहार को उड़ीसा में विलय के विरोध में सैकड़ों आदिवासियों ने आंदोलन की राह पकड़ी थी और खरसवा में भीड़ पर गोली चला दी गई थी। इस गोलीकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी ये आज भी स्पष्ट नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन भी इस मौके पर खरसवा स्थित शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। पूर्वजों ने शहादत दी। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग अपने उन पूर्वजों को याद करने, उनके उस शहादत को अपने सीने में जगाए रखने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। उसी का आज ये भी एक कड़ी हम लोगों ने फिर से जोड़ा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी खरसवा पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे। पहली जनवरी 1948 को
इस खरसवां के पवित्र माटी में जनजातीय समुदाय का, आदिवासी समुदाय का एक जन सैलाब उमड़ा था और जिस सैलाब का उद्देश्य था कि हमारी मूलभूत आत्मनिर्णय का अधिकार बना रहे। और उस समय लोगों ने मांग की थी कि हमारा अलग प्रांत, अलग सूबा बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जमा हुए भीड़ में भारी गोलीबारी हुई और बड़ी संख्या में न केवल झारखंड के इन सारे इलाकों के बल्कि उन दिनों में उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड के इन तमाम क्षेत्रों से, और चूँकि खरसवां में यह कार्यक्रम हो रहा था इसलिए भारी संख्या में खरसवां के इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग का बड़ा जमावड़ा था। उसमें बर्बरतापूर्वक गोली चली और उस गोली चलने के वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। उन दिनों का अखबार समाज जो उड़ीसा से पब्लिश होता था उसमें बताया गया था कि 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ में यह गोली चली। दूसरी ओर साकची शहीद चौक पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। झारखंड जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा वीर शहीदों को याद किया गया और दोषियों को सजा देने की भी मांग की गई। पेंशन और ईएसआई की मांग को लेकर सभी सफाई कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर चले गए और उनका कहना है कि जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता वह काम पर नहीं लौटेंगे। गरीबों का पीएफएसआई मिलना चाहिए, गरीबों का हक नहीं मानना नहीं चलेगा। ईएसआई और पीएफ की मांग को लेकर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले यानी सफाई कर्मियों ने शनिवार को पूरी तरह काम ठप कर दिया और आंदोलन पर उतर आए। 2 दिन कचरे का उठाव ना हो तो फिर शहर की क्या स्थिति हो सकती है, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। इन सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उन्हें ईएसआई और पीएफ का लाभ नहीं मिलता वे काम नहीं करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग का मांग है पीएफएसआई का, जो कि हम लोग को मिल नहीं रहा है। हम लोग डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, नाली का भी कचरा उठाते हैं, पॉइंट का उठाते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को पीएफएसआई का सुविधा नहीं है और अभी तक हमारा नाम भी लिस्ट में नहीं है, जो हम 2019 से कर रहे हैं, मार्च से, और अब तक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला मेरे को। बोलने पर बोलते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा। सांची में फुटपाती दुकानदार और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद उस समय और बढ़ गया जब शनिवार को दुकान हटवाने आए पुलिस वालों से दुकानदार भिड़ गए। साक्षी बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ने का सिलसिला जारी है। तकरीबन हर रोज़ का ये दृश्य है। पुलिस उन्हें खदेड़ देती है और फिर पुलिस के हटते ही वे फिर से अपनी दुकानें सजा लेते हैं। इस मसले का कोई ठोस हल अब तक नहीं निकल पाया है। हालांकि प्रशासन ने दुकानदारों को आम बागान में अनुमति दी है, पर दुकानदार वहां जाना नहीं चाहते। शनिवार को दुकानदारों को खदेड़ने आए पुलिस वालों से दुकानदार भिड़ गए। डेली परेशान कर रहे हो, कर ही रहे हो, कर रहे हो। एक बात बताइए, ये कहाँ पर लगा हुआ? बताइए ना, ये सामान यहाँ पर है ना, एक ये सड़क है, ये सड़क है, एक सड़क है, तोड़ दीजिए, तोड़िए। वो डेली वो जेलेसी वाला आ रहा है, भगा दे रहा है, कभी माल ले जा रहा है, कभी आदमी को उठा के ले जा रहा है। अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाया जाए? कभी आप लोग दुकान हटाएंगे? हाँ, अब आता है तो हटा देते हैं, लेकिन हम लोग तो लगाएंगे फिर, और क्या करेंगे? क्या करते हैं आप? बस फुटपाथ लगाते हैं। कितना साल से? हो गया ना, लगभग 20 साल के आसपास हो गया जी। 20 साल से फुटपाथ लगाते हैं? 20 साल से लगा रहे हैं। तो अभी क्या बोला जा रहा है आप लोगों को? अभी खाली बस आता है, जेनेसी वाला भगा देता है, कभी माल उठा के ले जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों में मानगो और आदित्यपुर नगर निगम के 2 लाभुकों को भी प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री ने आज देश भर के वैसे लाभुकों को सम्मानित किया जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पैसों में अपनी राशि का भी उपयोग करते हुए अपने मकानों को खूबसूरत तरीके से बनाया है। देश भर के 88 लाभुकों को प्रधानमंत्री ने आज सम्मानित किया। इसी क्रम में झारखंड के मानगो एवं सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के एक लाभुकों को प्रधानमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। मानगो नगर निगम क्षेत्र के लाभुक संजय एवं आदित्यपुर नगर निगम की रजनी सरदार को प्रधानमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मान में लाभुकों का चयन सीधे केंद्रीय नगर विकास द्वारा किया जाता है। इसके तहत लाभुकों के मकान की तस्वीर खींचकर ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है, जिसमें से बेहतर मकान बनाने वाले लाभुकों को मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। आज के कार्यक्रम में दोनों नगर निगम क्षेत्र के लाभुकों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना मानगो नगर निगम से एक घर मिला, फिर हम लोग बहुत अच्छा से बनाए उसको। फिर हम और अपने पति दोनों से हमने उसको दिमाग दिया, बहुत अच्छे से घर बना। हम लोग बालीगुमा दोरा बस्ती का नाम है। मेरा नाम संजय धारा है, मेरा वाइफ है बनफुल धारा। ठीक है, हम लोग जैसे घर बनाने के लिए जैसा नोटिफाइड से फॉर्म निकला था कि सरकार का एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आपको घर मिलेगा। उसको हम लोग फॉर्म भरे। ठीक है, फॉर्म भरे तो फिर सरकार हम लोग को अपना जो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह सब लिया था, तो अप्रूवल आ गया कि आप बना सकते हैं। हम लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन जो हुआ, जो लाभार्थी बनाए हैं, तो ये हमारे जो संजय धारा जी हैं, इनका आवास जो है वो भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट आवासों में से माना गया है और उसी का ये अवार्ड दिया गया है। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने टाटा लीज भूमि पर बंद पड़े रजिस्ट्रेशन के कार्य को प्रारंभ करने की मांग प्रशासन से की है। इससे सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। टाटा लीज क्षेत्र में दुकान, मकान और भूमि का रजिस्ट्रेशन का कार्य फिलहाल लंबे समय से ठप पड़ा है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं को अब आवाज़ उठानी आरंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि लीज क्षेत्र में पंजीयन नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो रहा है, साथ ही खरीद बिक्री का काम भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है। गेट सामने हम लोग सभी अधिवक्ता मिलकर एक वार्ता किए, जिसमें सभी अधिवक्ता ने रोष प्रकट किए हैं कि टाटा लीज एरिया का ज़मीन जल्द से जल्द माने रजिस्ट्री शुरू हो जाए, जिसमें सभी शहरवासियों को माने जनहित का काम भी हो और राजस्व का बचाव भी हो, लाभ भी हो। अन्यथा क्या करिएगा? अन्यथा हम लोग आगे के चलते समाजगण को मिला के या शहरवासी को मिला के आगे का रणनीति तय करेंगे। आंदोलनकर्ता किसानों के समर्थन में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी विरोध मार्च निकालेगी और विरोध स्वरूप सभी काला बिल्ला लगाएंगे। उक्त जानकारी शनिवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी CGPC द्वारा भी रविवार को दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। शनिवार को CGPC के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सभी इस काला कानून के विरोध में काला बिल्ला लगाकर मार्च में शामिल होंगे। कल का जो हम लोग का जो यहाँ से किसानों के समर्थन में 10 बजे अपना सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी कार्यालय से एक रोष मार्च निकलेगा, जो साक्षी गोल चक्कर, जिसको हम लोग बिरसा चौक कहते हैं, वहाँ पर जाके समाप्त होगा और वहीं पर सभा के रूप में बदल जाएगा। और वहाँ से 5 आदमी हमारे DC साहब को एक ज्ञापन जाकर सौंपेंगे। कृषि बिल के विरोध में पिछले 38 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सिख समुदाय के लोगों ने गुलमुरी में चौपाल लगाकर नारेबाजी की। पिछले 38 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में विभिन्न समाज, संगठन और राजनीतिक दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाला जा रहा है। सिख समुदाय के लोगों ने भी साक्षी क्षेत्र में मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वो कृषि बिल को वापस ले ले और इस गतिरोध को समाप्त करे। 2020 की विदाई और नव वर्ष के स्वागत में चांडिल के कुकड़ू प्रखंड में खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुंदर
त्रिमूर्ति में सिखाने 2020 का विदाई एवं 2021 के स्वागत में कुकड़ू प्रखंड में कई तरह के खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुई धागा, चम्मच दौड़, हांडी फोड़, सेंटर सर्कल सहित कई प्रकार के खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सोनारी लिंक रोड में बाइक और कार में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। सोनारी थाना अंतर्गत लिंक रोड में शनिवार सुबह कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सहयोग से टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें बाइक सवार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस दुर्घटना में कार और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुए कार और बाइक को अपने साथ थाना ले गई। साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि कार चालक काफ़ी तेज रफ्तार से कार चला रहा था। इसी बीच बाइक सवार भी तेजी से ओवरटेक करने के प्रयास में आगे आया। हम लोग को तो सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सूचना मिल करके हम लोग आए, लेकिन उसको पहले तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर चला था तो उसको ले गया ना कदमों वाला। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि
ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768।